नमस्ते सभी को। और आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। और सेकंड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीज़ें। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा हम लोग को और हमारे ग्रुप को, हमारे टीम को। और इसीलिए हमने आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड वीडियो लेके आए हैं। और आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए जो आपको लग रहा है। मीन्स आपको अगर कोई कमी लग रही है तो कमेंट करके हमें बताइए। आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंट मिलता है हर चीज को करने का और आपके तक पहुंचाने का। तो हम लोग ने लास्ट क्लासेस में जो चीजें की है, लास्ट क्लासेस में जो चीजें हम लोग ने कंप्लीट किया, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं और कैसे उसका डे टू डे लाइफ में यूसेज है और व्हाट इज द कॉमन फार्मूला फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट क्लासेस, अगर किसी ने लास्ट क्लासेस को मिस किया है, आप लोग ने अगर वीडियोस को नहीं देखा, प्लीज आई विल जस्ट सेंड यू द और जस्ट आई विल कॉपी द लिंक बिलो टू दिस वीडियो। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड आप लोग इस वीडियोस को देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियोस में लास्ट क्लासेस में हम लोग ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था और वी नो दैट कि व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज द a of nth is equal to a plus n minus 1 d formula. Okay, तो ये कॉमन फार्मूला है which we have discussed in the last class where we know that कि a of nth is equal to the last term. Okay, a is equal to the first term. Okay, और n is number of terms. Okay, and d is the common difference. Okay, ये हम लोग ने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखे हैं कि टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जितना भी क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन है, हम लोग इस एक फॉर्मूले से विल सॉल्व इट। ओके, और आप लोग उसको ध्यान में रखिए। कहीं कहीं sometimes they'll represent a of n as a l is equal to a plus n minus 1 d. Either you write a of n or you write n l, both the things are same. तो आज हम लोग इसके अंदर करते हैं और बहुत ही अच्छे से चीजें और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और बहुत डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी का बुक भी करेंगे, सॉल्यूशन भी करेंगे और सारे के सारे चीज एक साथ हम लोग इस वीडियोस में लेके आए हैं। बस आपके लिए, आपको बस यही करना है, आपको सपोर्ट करना है, बस सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है चैनल पे कि कैसे, जिस हिसाब से अगर आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमको एक अलग सा कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम आपके लिए बहुत ज्यादा और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। तो आज आइए शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड क्लास, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटी लेवल का बहुत ही इसका लेवल इंपॉर्टेंट। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट कि इन द सेकंड क्लास विल सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हॉट्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही ज्यादा इसका मिसलेनियस, सब ऑप्शनल बोल लीजिए चाहे मिसलेनियस बोल लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप लोग को ऐसा बना देंगे हम कि आप एक भी क्वेश्चन आपका आपसे छूटेगा नहीं और एक भी क्वेश्चन आपके सर के पार नहीं जाएगा। जितने भी आएंगे क्वेश्चंस आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कर सकते हैं। तो टुडेस क्लास सेकंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आइए शुरू करते हैं। सो मैंने लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज द एपी एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, कि एपी होता क्या है। तो द एपी क्या प्रोग्रेशन है। ओके, एक सीरीज with a common difference, series with a common difference, एक सीरीज जिसका डिफरेंस, जिसका जो डिफरेंस होता है वो कॉमन हो। लाइक इफ आई से दैट कि 1 3 5 7 9 ये जो सीरीज है इसके डिफरेंस जो है, इसके कॉमन है। यू कैन एबल टू सी +2 ओके और +2। ओके, नाउ अब इसके बाद से नेक्स्ट जो टाइप 1 चीजें होंगी, टाइप 1 चीजें होगा, यू हैव टू फाइंड वेदर द गिवन टर्म्स आर एपी और नॉट, गिवन टर्म्स आर एपी और नॉट। और जो दूसरा चीज होगा, इसी में विल बी गिविंग द कॉमन डिफरेंस एंड यू हैव टू फाइंड द टर्म्स ऑफ एन एपी, टर्म्स ऑफ एन
एपी। तो आज ये दो चीजें करेंगे और इसके बाद भी करेंगे। सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि गिवन टर्म्स आर एपी और नॉट। ओके, अब जैसे कि इफ आई से यू दैट कि पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि यू हैव टू से दैट कि लाइक इफ आई से दैट क्वेश्चन नंबर 1 टुडेस क्लास क्वेश्चन नंबर 1 की 2, 4, 6, 8, 10. Okay, whether these terms are AP or not, you can able to see either 2 है, इधर 4 है, इधर 6 है, इधर 8 है, इधर पे 10 है। तो यस, कॉमन डिफरेंस का कितना है? +2। मैंने कैसे बताया था आप लोगों को? D is equal to A2 minus A1। ओके, तो ये these are the A1, A2, A3, A4, ओके, और A5 है। तो D is equal to A2 minus A1, ओके, ये D1 है, और D2 is equal to A3 minus A2। ओके, कुछ भी कॉमन टर्म्स ले लीजिए। जैसे कि इसमें मैंने क्या लिखा आपको, आप क्या क्या लिखा बताइए? 4 - 2 क्या लिखूंगा? इसमें आ जाएगा 2, इसमें भी क्या आ जाएगा? 3 का कैसा आएगा बताइए? A3 कितना? 6 - 4 जो कि आएगा 2। ओके, तो D1 हो गया चाहे D2 हो गया, हमेशा हम लोग का सेम आ रहा है। तो यस, ये टर्म AP में है। तो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि इफ आई से दैट कि √2 okay 4 whether these terms are in AP or not। तो कुछ नहीं करना आप लोगों को, जस्ट चेक द कॉमन डिफरेंस। सबका कॉमन जो भी टर्म्स दिया है उसको कॉमन डिफरेंस चेक करिए। जैसे कि D is equal to A2 minus A1, ये क्या है? ये देखिए 2 minus √2 कितना आ जाएगा? ये 2 minus √2, इसको इसके अंदर हम लोग √2 कॉमन ले सकते हैं, √2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये √2 - 1। सो ओके, सो D आई एम गेटिंग हियर √2 - 1। अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या होगा? नेक्स्ट वाले में क्या होगा कि D2, जैसे D2 कितना होगा? 2 √2 - 2। तो बिकॉज़ D2 इज व्हाट इज द सेकंड कॉमन डिफरेंस? 2 √2 - 2। तो 2 √2 - 2, इसमें 2 को कॉमन ले लिया, क्या बन जाएगा? 2 √2 - 1। थर्ड D3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 4 - 2 √2। तो इसमें मैंने क्या कॉमन लिया? 2 को कॉमन लिया। यस, मैंने 2 को कॉमन लिया। इसमें और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? यस, आप लोग इसके अंदर क्या कॉमन? 2 √2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 √2 को कॉमन ले सकते हैं। तो इधर पे क्या मिलेगा? √2 - 1। ओके, तो ये आप लोग का देखिए, wherever you are saying D1 is equal to D2 is equal to D3, हमेशा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ओके, here also the same, so yes these terms are in AP। ओके, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बताता हूं अभी। लाइक सम ऑफ द क्वेश्चन ओवर हियर, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि लाइक दे हैव गिवन दैट क्वेश्चन वेदर दिस टर्म्स, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? लाइक इफ आई से दैट 0.2, 0.22, 0.222, ओके, विद वेदर दिस टर्म्स, वेदर दीस आर द एपी और नॉट। तो क्या करना, हम लोग कुछ नहीं करना। D इज इक्वल टू, सबसे पहले चीज है 0.22 - 0.2। ओके, सो व्हाट इज, अब इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूं मैं? 0.2 को कॉमन ले सकता हूं, 0.2 को कॉमन ले सकता हूं। अगर 0.2 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा इसमें क्या बचा? 0.20 - 1, 0.20 - 1। देखिए यस, A2 - A1, ओके, सॉरी, इसमें से कितना? 0.20, तो ये क्या हो जाएगा? इसको 0.02, इसका क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है? 0.02। इसका नेक्स्ट वाला में देखिए D इज इक्वल टू क्या होगा? D is equal to क्या होगा? 0.222 - 0.22, that is what I will be writing it 0.0220, so 0.002। तो अगेन ये भी क्या है? 0.002, यस, 0.002, करेक्ट। तो इसमें क्या देखिए, D1 is not equal to D2, D1 जो है is not equal to D2, तो क्या बोल सकते हैं? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यस, इट इज नॉट एन AP, it is not an AP because common difference होना चाहिए, not an AP। okay, ये AP है, yes it is AP, ये भी AP है, yes it is AP, but that is not an AP। तो नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या है? लाइक वन मोर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो भी टफ क्वेश्चन है, we'll do that one। okay, I'll rub this part। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 आज के क्लासेस का। जैसे कि आपके एनसीईआरटी में 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस एक और दिया 3 प्लस √2 प्लस 3 प्लस 2 √2, ओके, 3 प्लस 3 √2। ओके, सो ये चीजें दी है, आप लोगों को बताना है एपी है कि नहीं। चेक करिए, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ओके, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ओके, सो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 कितना है? 3 प्लस √2 माइनस 3। मैंने 3 को कॉमन ले लिया,
सॉरी कॉमन नहीं, प्लस और माइनस कैंसिल, तो ये बच गया क्या √2। अभी नेक्स्ट वाला देखिए क्या है, इससे इसको माइनस करिए, 3 + 2 √2 माइनस 3, सॉरी 3 + 2 √2 माइनस 3 और ब्रैकेट में लिखिए प्लस √2, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। ओके, तो अब इसमें से ये कैंसिल, 2 √2 माइनस √2 कैंसिल होगा तो क्या होगा √2। तो देखिए √2 एवरीवेयर आई एम गेटिंग द सेम। अब आपको नेक्स्ट भी अगर इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई इट नेक्स्ट आल्सो। नेक्स्ट में देखिए कैसे होगा, 3 + 3 √2। ओके, ये d1 है, ये d2 है, ये d3 है। 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2, तो क्या हो जाएगा ये 3 + 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2। तो कैसे करेंगे इसको, प्लस और माइनस कैंसिल। ओके, और 3 √2 माइनस 2 √2 दैट इज क्या हो जाएगा √2। देखिए क्या हो जा रहा है मेरा, d1 = d2 = d3। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ चुके हैं कि कैसे हम लोग इसको एपीस बताएंगे कि एपी है कि नहीं। सो वी हैव टू गो फॉर द d1 d2 एंड d3। ओके, d1 d2 एंड d3। सो नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या है, क्वेश्चन नंबर डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि व्हाट इज द रियलिटी between the APs और कैसे कैसे हम लोग को how we can say that whether these are terms are AP or not। like fifth question I'll say, fifth question क्या है, fifth question check it out कि a square a cube a to the power 4 whether these terms are AP or not। so what I'll be doing it, so d is equal to a square minus a। okay, so a I can take common, I can take common a minus 1, so this is d1। d2 will be what, d2 will be a cube minus a square, a cube minus a square। तो इसमें से a square को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, a square को कॉमन लेंगे तो a minus 1। नाउ चेक इट आउट हियर कि यहाँ पे d1 is not equal to d2, d1 is not equal to d2, so it is not an AP, not an AP। d1 और d2 कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, अगर वो सेम नहीं रहेगा so why, how I can say that whether the given terms are AP or not, here everywhere the common difference, okay, here nowhere the common difference, so that's why this is not an AP, this is an AP। okay, और एक और एग्जांपल if you want you can take, that is क्वेश्चन नंबर 5th है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके एनसीईआरटी का, आपके एनसीईआरटी का मैं सारा का सारा लाइक टफेस्ट पार्ट, मतलब कि जो थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चंस है वो मैं ले रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। सो आई विल से दैट कि √3, okay, √3, √6, √9 and √12। okay, so √9 and √12, so what I can say, d is equal to √6 minus √3। so आप लोग क्या कर सकते हो, इधर पे √6 को कैसे लिख सकते हो, √3 into √2 minus √3। so √3 को कॉमन ले लिया तो √2 minus 1, √2 minus 1। ओके, d1 मिल गया मेरे को, d2 देख लीजिए तो ये क्या, √9 माइनस √6, √9 क्या होता है 3 माइनस √6, तो 3 को कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचेगा 1 माइनस √2, 1 माइनस √2, करेक्ट ना। √9 3 माइनस √6 तो 1 माइनस √2। देखिए इसमें सेम नहीं है, these are not same, so d1 is not equal to d2, so not an AP। जहां पे अगर इक्वल नहीं हुआ वहां पे आपको ऑपरेशन को रोक देना है। और भी 2-3 अच्छे एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 चेक इट आउट, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7 इन दैट, क्वेश्चन नंबर 7 इन दैट कि क्या है 7 में, like 1 square 5 square and 7 square and 73। okay, 73। तो देखिए क्या है इसके अंदर, 1 square 5 square and 7 square and 73। so what I have to do कि मेरे प्रिय स्टूडेंट आप लोगों को ये चीज ये ध्यान में रखना है कि क्या मैं इसको अभी बता सकता हूं whether these terms are AP or not। no I cannot until unless if I not say that 1 square 1, 5 square 25, 7 square 49 or 73। अब I can say that d1 is equal to 25 minus 1 that is 24, d2 is equal to 49 minus 25 that is 24 and d3 that is 73 minus 49 again it is 24। Now I can say that yes it is in AP। आप ऐसे नहीं बता सकते थे, आपने क्या किया उसको एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करने के बाद आपने क्या किया, जब आपने एक्सपैंड किया तो क्या किया, you can able to find that कि d1 is equal to d2 is equal to d1 is equal to d2 is equal to d3। तो ये बन गया आप लोग का AP। तो ये सारे टाइप्स है क्वेश्चंस के कि हाउ यू कैन फाइंड दैट वेदर द गिवन टर्म्स आर AP और नॉट। और आपका एक्सरसाइज 5.1 है ये,
सॉरी 5.1, यस आपका एक्सरसाइज 5.1 है, जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप लोगों को पता चले कि वेदर द गिवन टर्म्स आर एपी और नॉट। ओके, और कोई चैलेंजिंग मेरे को नहीं लग रहा। एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। चैलेंजिंग कुछ नहीं होता जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चैलेंजिंग क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते। नाउ नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि like what we have another one type of question there, root 2 root 8. Okay, question number 8, root 2 root 8, okay, and root 18 and root 32, whether these terms are AP or not पता करिए इसको। कैसे पता करेंगे? So d is equal to root 2 minus root 8. So कैसे कर सकते हैं? root 2 को कॉमन लेंगे, 1 माइनस इसमें root 8 को कैसे लिख सकते हैं? How I can write root 8? root 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 root 2, right? 2 root 2 कैसे? root 4 into 2, तो root 4 तो 2 हो गया और 2 root 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 root 2, root 8 can be written as 2 root 2, तो root 2 कॉमन हो गया तो इसमें 1 minus 2 क्या हो जाएगा इसमें 1 minus yes root 2 अगेन, तो इसमें ओके सॉरी ये कैसे हो जाएगा, ये root 2 minus 8 को कैसे लिखेंगे 2 root 2। ओके, तो इसके अंदर से मैं root 2 को कॉमन ले लूंगा तो 1 minus 2 करेक्ट था, तो ये क्या बन जाएगा ये -1, क्या बन जाएगा ये क्या हो जाएगा root 2 -1, तो minus root 2। ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, व्हाट इज द नेक्स्ट वन, d2 दैट इज root 18 minus root 8। root 18 को क्या, हाउ आई कैन राइट root 18 root 9 into 2, so 3 root 2 minus 2 root 2, 3 root 2 minus 2 root 2 कैसा होगा, 3 root 2 minus 2 root 2 कैसा होगा root 8। सॉरी, इसमें हम लोग ने गलती ये कर दिया, सॉरी इसके अंदर गलती ये कर दिया हम लोग ने कि हम लोग ने पहला वाला टर्म ले लिया था, सॉरी। तो root 8 minus root 2 क्या बन जाएगा ये, root 8 minus root 2 बन जाएगा ये 2 root 2 minus root 2 दैट इज root 2 को कॉमन ले लिया तो 2 minus 1 दैट इज root 2। तो अब इसमें भी देखिए क्या बन गया, ये root 2 बन गया। ओके, नेक्स्ट वाला भी चेक करते हैं, दैट इज root 32 minus root 18 दैट इज d3। ओके, d3 root 32 को कैसे लिखेंगे, root 16 into 2, so that is 4 into root 2 minus 19 को 3 root 2 that is again I'll be getting root 2। तो देखिए d1 is equal to d2 is equal to d3 that is root 2। okay, so yes it is an AP, it is an AP। okay, हर एक चीज को आप लोगों को ध्यान से देखना है, गलती नहीं होना चाहिए। so these are the concept of the AP की where we have to find whether the given terms are AP or not, जो हम लोगों ने पता कर लिया। okay, next concept type 2 में चलिए। टाइप 2 क्वेश्चंस में चलिए। टाइप 2 क्वेश्चंस में क्या है, व्हाट इज द टाइप 2 क्वेश्चंस? टाइप 2 क्वेश्चंस में आप लोगों को वेयर द कॉमन डिफरेंस विल बी गिविंग यू, कॉमन डिफरेंस आपको देंगे और आपको बताना है वो एपी में आपको फॉर्म करना है। इफ आई से दैट कि कॉमन डिफरेंस d is equal to 4 and a is equal to 2, मतलब कि फर्स्ट टर्म इज 2 और कॉमन डिफरेंस शुड बी 4, तो क्या करना है आप लोगों को, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट टर्म यू हैव टू राइट, लाइक फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, कॉमन डिफरेंस व्हाट इट शुड बी कॉमन डिफरेंस 4, तो क्या करना है 2 plus 4, क्या 2 plus 4 कितना 6, अगेन 6 plus 4 10, अगेन 10 plus 4 10 plus 4 क्या हो जाएगा 14। ओके, डॉट 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 आप लोग लास्ट तक इसमें लिख सकते हैं, क्यों हम लोग ने ऐड किया। नाउ चेक इट आउट कि 4 एंड सो नाउ व्हाट आई कैन से d is equal to 6 minus 2 कितना होगा 4 हो जाएगा, देख लीजिए। तो whenever they will be giving you the common difference, आपको फर्स्ट टर्म के साथ उसको ऐड करते रहना है, then you can able to form the AP। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए इसका। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में what they are saying that कि a is equal to 10 and d is equal to 10, so first term is 10, next term is common difference is what 10, so what I have to do 10 plus 10 20, 20 plus 10 30, 30 plus 10 40, 40 plus 10 50, तो ये है हम लोग का डॉट डॉट डॉट, ये हम लोग का AP। so AP is this, AP is this। now next क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसा है, a is equal to -2 and d is equal to 8, a is equal to -2 और d is equal to 0, कॉमन d is equal to 0, तो क्या फर्स्ट टर्म इज व्हाट -2, कॉमन डिफरेंस 0 है तो -2 plus 0 -2, अगेन -2 अगेन -2 अगेन -2 अगेन -2 डॉट 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 लास्ट तक जाएगा। ओके, तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है इसके अंदर, जैसे कि a is equal to 4, a is equal to 4 and d is equal to -3। now first term is 4, कॉमन डिफरेंस कितना होता है -3, so what I have to do 4 plus into -3 क्या होता है -3,
सो 4 माइनस 3 1, 1 माइनस 3 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, -2 माइनस 3 कितना हो जाएगा -5। आपको करते रहना, आपको आंसर मिल जाएगा 2-2 मिनट में। देखिए समझ गए, इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज एक बार कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करिए देन डूइंग द प्रॉब्लम और सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, काम खत्म। जैसे कि नेक्स्ट ले लीजिए, a is equal to -1 and d is equal to 1/2, d is equal to 1/2। this is question number 3। तो a is equal to -1 and d is equal to -2 मतलब कि a -1 है, तो नेक्स्ट -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2 क्या होगा -1/2। ओके, -1 प्लस अगेन -1 प्लस 1/2 होगा 0 क्या होगा 0 प्लस 1/2 1/2, अगेन 1/2 1 अगेन 1/2, it will keep on move। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर कॉन्सेप्ट पे फोकस किया तो आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही, हम लोग ने क्या क्या आज की क्लासेस में हम लोग ने एपीस को फॉर्म किया, कॉमन डिफरेंस बताया। ओके, कॉमन डिफरेंस से एपीस को फॉर्म किया। और पहले वाले कॉन्सेप्ट में टाइप 1 में हम लोग ने क्या किया था, टाइप 1 में वी फाउंड दैट वेदर द गिवन टर्म्स आर एपी और नॉट। ओके, और सेकंड वाले टर्म्स में हम लोग ने पता किया कि गिवन टर्म्स दिया हुआ है और नॉट सॉरी ए दिया हुआ है एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एंड देयर वी हैव टू फाइंड द series of an AP। So what I want to say you that कि whenever you are focusing to solve the question, not this book only is not important। ये खाली बुक important नहीं है। हर देखिए एनसीईआरटी इज गिवन यू दिस बुक मींस क्या आपको एक बेसिक यू शुड गेट एटलीस्ट द बेसिक नॉलेज दैट कि व्हाट वी आर स्टडीइंग फॉर दिस एपी एंड व्हाट इज द कॉमन टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। थैंक यू सो मच। आप लोग अपना प्यार ऐसे देते रहिए हमारे नागेंद्र सिंह चैनल को, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, कुछ भी कमेंट करिए प्लीज। और जो भी कमेंट करेंगे वो वैल्यू वाला होना चाहिए, ताकि हम लोग आपके कमेंट से कुछ सीखे और अपने चीजों को और अच्छा बनाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।